अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? दिस इज सरोजैर फ्रॉम स्टडी कॉलेज 8 और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स से रिलेटेड जो है, मुझे कुछ चीज़ें आपको समझानी थी। न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड है, ये चैप्टर नंबर 12 है, न्यू बुक का है मैथ्स का। और इसमें ये है कि चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हैं, इसलिए इसे यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है। और इसमें हम एक नई चीज़, एक नई टेक्निक समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि तमाम बच्चे जो हैं इसको ज़रूर देखें और इससे फिर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड को हम पहले डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल को उसके दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है आपके सेकेंड ईयर के अंदर। और वो दोनों बातें मैंने सामने हाईलाइट की हुई हैं, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। Numerical method are techniques that are used to approximate mathematical procedure. ये एक अप्रोक्सीमेशन को जाहिर करता है। एक ऐसा प्रोसीजर है जो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन उसको आइडेंटिफाई करता है। We need approximation because we either cannot solve the procedure analytically or the analytical method impractical. इट मीन्स कि हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन को ही यूज करते हैं, उसी की हमें नीड होती है क्योंकि हम प्रोसीजर को एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ना, पॉइंट्स की वैल्यूज होती हैं, उसे ही अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। हम नियरेस्ट टू नियरेस्ट, करीब से करीब पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस पूरे न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली पहला जो हमारा पोर्शन है ना वो ये वाला है, टू फाइंड अ रूट। बाइसेक्शन मेथड मेथड है ये, रेगुलर फाल्स मेथड, न्यू रैप्सन मेथड। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप मॉडल पेपर के थ्रू बात करेंगे ना, तो मॉडल पेपर के अंदर इन तीनों मेथड में से ये बताया गया कि भाई आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जो 12.4 गालिबन आपकी आखिरी एक्सरसाइज है। उसमें ये तीन रूल्स पढ़ाए जाते हैं: ट्राइपोजाइडल रूल, सेप्शन 1/3 रूल एंड सेप्शंस 3/8 रूल। सही है बेटा। तो हम सबसे पहले जो जिस चीज को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे वो बाइसेक्शन रूल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, ये आपके सामने जो है बाइसेक्शन मेथड का स्टार्ट है। नीचे मैं इसको कर देता हूँ, ये बाइसेक्शन मेथड की हेडिंग डली हुई है। ये बेसिकली हम पहला मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और जिस तरह का पहला मेथड है उसके करीब मिलता जुलता ही वर्किंग है तमाम मेथड्स के अंदर। तो कोशिश करिएगा कि इसको अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिकली अप्रोच और चीज़ें, क्योंकि देखें ये भी बेसिकली डिपेंड करता है आपके कैलकुलस के पोर्शन से ना। तो कैलकुलस का पोर्शन जो भी आपका यूज़ होगा उसमें आपके पास ये भी एक पार्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हमें काम क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। बाइसेक्शन मेथड मैंने कहा क्योंकि ये हमारा काम है रूट्स निकालना और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू रूट्स निकालना, ये हमारा मकसद है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाइसेक्शन का, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, और फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, फंक्शन जो है वो आपको दे रहा है और उसके साथ उसका एक इंटरवल गिवन है। और कह रहे हैं अप टू 3 इटरेशंस हमें फाइंड करनी है। इटरेशंस का मतलब है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास इंटरवल गिवन है फंक्शन के, और अप टू 3 इटरेशंस हमें फाइंड करना है। तो प्रोसीजर जो है ना वो 3 इटरेशंस तक चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो हमें इंटरवल गिवन है, इससे मुराद ये है
कि जब भी हम किसी भी एक्सेस पर बात कर लें और उसके हमें इंटरवल्स गिवन हो, सही है, तो मान लो कि अगर ये ए का पॉइंट है और ये बी का पॉइंट है इंटरवल का, तो ए जो है वो थ्रू नेगेटिव एक्सेस की तरफ से आ रहा है और बी जो है वो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ से आ रहा है। हमें कोशिश क्या करनी है, हमें सबसे पहले अपने इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है कि इस 1 और 2 में हमारा ए क्या है और बी क्या है, सही है ना। तो अभी हमें नहीं पता चलेगा कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, ये हमें दोनों वैल्यूज को फंक्शन में पुट करने के बाद पता चलेगा। तो हमने पहली वैल्यू पुट कर दी है, 1x³ और 1 का क्यूब है -2 -2 -5। और इस फंक्शन से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो -5 इन नेगेटिव में मिल रहा है, ओके। और जो सेकंड वैल्यू हमने पुट की है उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो इन पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि जिस इंटरवल के नंबर से हमें नेगेटिव मिल रहा है वो हमेशा हमारे पास जो है वो ए कहलाएगा, और जो पॉजिटिव मिल रहा है वो हमेशा हमें बी कहलाएगा। ये तीनों मेथड्स में सेम वर्किंग होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया और हमें पता चल गया भाई फंक्शन 1 और 2 जो है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, 5 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं -5 और 7, तो छोटी वैल्यू बताएगी जीरो से। माइनस की वैल्यू हमेशा जीरो से लेस देन होती है। तो हमें ये चीज़ पता चल गया है क्योंकि हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, और रूट भी जो है वो 3 इटरेशंस यानी 3 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो रूट लाइज बिटवीन 1 और 2, रूट जो है वो हमारे 1 और 2 के बिटवीन है। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लें। समझो 1 और 2 के बीच में लाए करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 1 या 2 से करीब तर जो रूट की वैल्यू होगी वो हम फाइंड कर लें। तो ये फर्स्ट इटरेशन की हेडिंग डली है आपके पास, ये फर्स्ट इटरेशन है। इसका तरीकेकार ये है कि हम जो है सी फाइंड करेंगे सबसे पहले। और सी कैसे फाइंड होगा, a+b/2 के फॉर्मूले से। तो जो हमारे पास रूट्स जिनके बिटवीन लाई करते थे वो 1 और 2 है, तो 1+2/2 इट मीन्स 1.5। और इसको फंक्शन में रख के चेक करेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू शो करेगा या पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा फंक्शन, जो क्वेश्चन में फंक्शन मौजूद है इसी के अंदर पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आंसर -1.25 आ रहा है। इट मीन्स जब भी -1.25 आएगा तो अभी हम 1 पे खड़े थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इट मीन्स कि 1.5 पे पहुंच जाएंगे। हमने ये चीज 1.5 के फंक्शन को पुट करके चेक की कि हमारे पास आंसर नेगेटिव है, तो हम ए को ही जो है वो चेंज करेंगे यहाँ से। ए जो इंटरवल हमारा 1 पर था अब वो चेंज होकर 1.5 पे आ गया। अब हम मजीद नियरेस्ट पहुंच गए, 1.5 पे हम आ गए। समझो कि इसके सेंटर, 1.5 से मुराद क्या है कि हम उसके सेंटर पे पहुंच गए। 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, तो मैं आपके पास था कि हमें जो है वो इटरेशन मालूम करनी है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इटरेशन जो मालूम की है वो हमें क्या मिली है, वो माइनस में मिली है। अगर वो माइनस में मिली है तो इस मीन्स के माइनस में, मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका मतलब है कि हमारी ए की वैल्यू जो है वो 1 है। अब अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो अब हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, 1.5। तो हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस को जब चेक किया तो ये भी हमारे पास लेस देन जो है वो लेस देन ही शो कर रहा है। तो रूट्स लाइज बिटवीन 1.5 और 2। अब रूट जो है वो हमारे वो पहले 1 पर था अब 1.5 पे आ गया। तो 1.5 से 2 के बिटवीन होगा, 1.5 से 2 के तरह, मतलब हम करीब से करीब तर आ रहे हैं, मोस्ट अप्रोक्सीमेशन पे आ रहे हैं। अब यही काम हम चेक करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट रूट होगा वो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट रूट होगा वो 1.5 और 2 के बिटवीन होगा। तो अब हम इसमें से चेक करेंगे कि हम और मजीद अप्रोक्सीमेशन पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। यही काम करना है पूरे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। रूट लाइज बिटवीन 1.5, तो सेकंड इटरेशन जो है वो आपकी 1.5 और 2 के बिटवीन होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके करीब पहुंच गए। तो 1.5, देखिए 1.5 + 2, देखिए ए की वैल्यू चेंज हुई है, बी सेम है। 1.5 + 2/2 1.75 आ गया। अब ये 1.75 हम फंक्शन में चेक करेंगे।
कि जो फंक्शन में है ये हमारे पास जो है वो नियरेस्ट टू ए है या बी है, या ए की वैल्यू चेंज होगी या बी की वैल्यू चेंज होगी। तो हमने इस फंक्शन को चेक किया, हमारा आंसर जो है वो है पॉजिटिव। क्या है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब भी आएगा, तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया आपको, जब भी पॉजिटिव होगा तो हमेशा याद रखें कि आपकी वैल्यू बी की चेंज होगी। तो बी की वैल्यू पहले 2 थी, ए 1.5 पे आ चुका था, बी अब चेंज होकर 1.7 पे 5 पे आ गया। इट मींस रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75 है। तो अगर हम इसको लिख कर देखें तो 1.5 और 2 के बीच में 1.75 आएगा। मतलब इट मींस कि अब हमारा 1.75, वेट, अच्छा बेटा, तो हमने जो है वो सेकंड इटरेशन जो है वो मालूम कर ली है कि हमारे पास 1.75 और 1.5 के बिटवीन अब हमारी थर्ड इटरेशन निकलेगी। तो ये तीसरी, हमारे जो रूट्स हैं वो इनके बिटवीन निकलेंगे। अब हम मोस्ट अप्रोक्सीमेशन पे आ गए, ये लास्ट टाइम वैल्यू निकालेंगे, ये लास्ट वैल्यू होगी हमारी। तीन इटरेशन गई थी इन्होंने, तीनों इटरेशन हमारे सामने आ गई है। 1.5 प्लस 1.75 1.625, इसको भी फंक्शन में रख के चेक करेंगे। वैल्यू जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो हैंस अब आप अभी पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि इससे नियरेस्ट नहीं आ सकते। तो हमने कहा हैंस 1.625 इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आफ्टर थ्री इटरेशन, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बाइसेक्शन मेथड के अंदर, ये इसी मेथड के ही हैं, इसी तरीकों से ही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। वो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें से, लेकिन काम तकरीबन सेम है, फॉर्मूलाज बस चेंज होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड हमारे पास है। अच्छा भाई बेटा, ये देखें, आपका बाइसेक्शन मेथड का एक और सवाल मौजूद है। कॉस एक्स 1, 2 अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 5 इटरेशन इसमें निकालनी होगी। अब इसमें देखो, आपके पास इंटरवल मौजूद है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस इंटरवल में हमारा ए कौन है और बी कौन है ना। तो कॉस वन 0.5403 पॉजिटिव है, और कॉस टू जो है वो -0.4126 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 1 हो गई, और इनका जो प्रोडक्ट है फंक्शन का वो लेस देन जीरो ही आ रहा है। तो रूट्स बिटवीन दी 1 and 2, तो देखिए ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 1 रख दिया, डिवाइड बाई 2, 1.5 आया। 1.5 को फंक्शन में चेक करेंगे, कॉस 1.5 इज 0.070703। इट मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है बी हमारा चेंज हो जाएगा, यानी 1 की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, 0.707, नहीं सॉरी 1.5। अब 1 से हम करीब पहुंच गए 2.5 तक, ये हमारी सेकंड इटरेशन है। यहाँ पर मौजूद है सेकंड इटरेशन, 2 प्लस 1.5 करेंगे, 1.75 आया। इसको चेक करेंगे फंक्शन के अंदर पुट करके, तो यहाँ चेक नहीं किया हुआ लेकिन डायरेक्ट बताया हुआ है, 0.1782 आएगा। यानी कि अब हमारा ए चेंज हो जाएगा, यानी 1.75 और 1.5 के दरमियान हमारा रूट आएगा। और इसकी थर्ड इटरेशन होगी, इसी तरह इसकी फोर्थ इटरेशन होगी। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका तरीकेकार क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास फिफ्थ इटरेशन तक काम हुआ है। तो नियरेस्ट वैल्यू जो है 1.59375 है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 12.2 न्यू एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम एक न्यू मेथड बताता है, और वो है रेगुलर पल्स मेथड फाइंड दी रूट। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार बहुत सिंपल है, बस इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे मेंशन किया हुआ है, देखिए। ये फॉर्मूला है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इधर भी आपको दो इंटरवल दिए हुए हैं। अच्छा, इन सवालों में क्या होता है कि आपको इंटरवल दिए जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंटरवल नहीं दिए जाते। तो जैसे यहाँ इंटरवल दिया हुआ है, तो बस हमने फंक्शन में चेक करना है, फंक्शन में पुट किया, इससे वैल्यू माइनस मिल रही है 2 से, 3 से वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो जो माइनस होता है उसको हम ए बोलते हैं, 2 को हमने ए बोल दिया, और 3 को हमने बी बोल दिया, और हमारा जो रूट है वो इनके बिटवीन लाई करेगा। तो फर्स्ट इटरेशन करेंगे। अब इसकी इटरेशन का जो तरीकेकार है थोड़ा सा चेंज है। क्या तरीकेकार है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर होगी बात। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैटर है, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा लेंथी है ये, कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं तरीके से। देखो,
ए का मतलब है टू, तो ए की जगह आप टू रख देंगे। लेकिन एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी निकला है 16, तो 2 × 16 माइनस बी क्या है आपका, बी है आपका 3, लेकिन एफ ऑफ ए -1 है। इसी तरह 16 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये टू अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 हो जाएगा। 32 प्लस 3 कर दें 35 हो जाएगा। 35 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो 2.0588 आएगा। अब इस 2.0588 को हम चेक करेंगे अपने फंक्शन में पुट करके। जब फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू नेगेटिव आई है, और मैंने बोला जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपका ए चेंज हो जाएगा। यानी आपका ए पहले टू था, अब आपका ए उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, 2.0588 से 3 तक इनके दरमियान अप्रोक्सीमेशन आएगी। अब आप और मजीद आगे निकल जाएंगे, यानी अब आप जाएंगे सेकेंड इटरेशन पर। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास जो इटरेशंस हैं वो हमें 3 इटरेशंस करनी है। ठीक है, कितनी इटरेशंस करनी है, 3 इटरेशंस करनी है। जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये सेकेंड इटरेशन आ गई, यानी 2.0588 से 3 के दरमियान, तो वही वाली कंडीशन होगी। ए हमारा 2.0588 हो जाएगा, एफ ऑफ बी 16 है, और पी जो है वो 3 है, और एफ ऑफ ए जो है वो अब चेंज हो गया था। ऊपर हमने जो भी ये ऊपर फंक्शन में पुट किया था तो हमारा एफ ऑफ ए चेंज हो गया था, तो -0 पॉइंट समथिंग हो गया था। जी। अच्छा, तो ये हमने जो है वो अब सेकेंड इटरेशन देखी कि -0.3907 जब भी हमने ऊपर वाले में फंक्शन में पुट किया था, वो वैल्यू को पुट करके जब हम इसको पूरे फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो x2 मिलेगा। मतलब हमें पहले x1 मिला था, अब x2 मिलेगा, यानी हमारी वैल्यू 2.05 पे थी, अब वो 2.08125 पे आ जाएगी, जिसको हम अपने फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे तो आंसर नेगेटिव शो कर रहा है। वही वाली नेगेटिव बाद में क्या होगा, आपका ए एक दफा फिर चेंज हो जाएगा और वो 2.05 से बढ़ के 2.08 तक चला जाएगा। तो अब आपका जो न्यू इटरेशन होगा वो 2.08125 और 3 के बिटवीन होगा। इस तरह हमारा थर्ड इटरेशन यहाँ पर शुरू होगा, और थर्ड इटरेशन के अंदर जो है वो हम, एक मिनट, ये थर्ड इटरेशन है आपके पास। जी, 2.08 से 3 तक, तो वही ए आपका जो है वो 2.08125 पे लिखा हुआ है मैंने। एफ ऑफ बी 16 है। देखो बी चेंज नहीं होता आपका, एफ ऑफ बी और बी तकरीबन चेंज नहीं हो रहा आपका इन सवालों में ना। और ये आपके पास ऊपर जो हमने इटरेशन से फंक्शन निकाला था वो पुट किया, इससे आंसर हमारे पास क्या बना है, 2.0896। ठीक है, और 2.0896 को जब हम पुट कर देंगे तो एक दफा फिर 8 की वैल्यू 2.0896 पे आ गई। पहले 8125 पे थी, अब 96 पे आ गई। तो इज द अप्रोक्सीमेट रूट, यही अप्रोक्सीमेट रूट है, क्योंकि अब आप देखो सिर्फ पॉइंट्स का भी फर्क नहीं आया है इसमें। मतलब समझो बिल्कुल मामूली सा फर्क आया है। तो इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आफ्टर 3 इटरेशन। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और सारे के सारे पार्ट्स में यही काम करना है हमें ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट मेथड 12.3 पे, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट मेथड है। अच्छा, इस मेथड में क्या खास बात है, न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, टू फाइंड अ रियल रूट्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इसका फॉर्मूला है, ये आपके मेरा ख्याल है एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, x1 एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ प्राइम एक्स नॉट। एफ प्राइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव।
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो अब क्या है, ये फंक्शन है, आपको 3 इटरेशन हमें मालूम करनी है, और इन सवालों में रैप्सन मेथड के अंदर एक्स नॉट गिवन होगा। तो हमने पहले फंक्शन में डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले हमें फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि हमें दोनों चीजें फॉर्मूले में चाहिए। तो 3 to the 6 x² - 2। अब हम अपने फंक्शन में भी 2 डालेंगे और अपने डेरिवेटिव में भी 2 डालेंगे। तो हमने ये काम किया, हमने 2 डाला, इसमें आंसर 7 आया। जब हमने 2 डाला अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में, इससे आंसर 22 आया। ठीक है, अब हम फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इटरेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। अब आप देखिए, एक्स नॉट हमारा 2 है, एफ ऑफ एक्स नॉट हमारा 7 निकला था। ठीक है, और एफ ऑफ प्राइम एक्स नॉट जो है वो हमारा 22 निकला था। तो इनको डिवाइड करके 2 से माइनस करेंगे, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1.6818 पे पहुंच गई। यानी अब हमारा एक्स नॉट जो है वो चेंज हो गया है, x1 पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम वंस अगेन अपने फंक्शन में चेक करेंगे, दोनों फंक्शन में, क्योंकि अब सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगी। तो 1.6818 को पहले क्वेश्चन में पुट करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पुट कर लिया। ठीक है, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया, दोनों के आंसर्स आ गए। अब इसे हम फॉर्मूले पुट करेंगे, x1 माइनस एफ ऑफ x1 एफ प्राइम x1। और वो पुट करने के बाद उनके आंसर्स यकीनन ये तो डिवाइड नहीं हो रहे, ये आंसर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने इनके आंसर्स डिवाइड किए, 1.68181 से हमने इसको माइनस किया, तो हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो अब 1.68 से हट के 1.60 तक पहुंच गई। थर्ड इटरेशन बोला था इन्होंने, तो हम थर्ड इटरेशन पर आएंगे अब, और आखिरी इटरेशन निकालेंगे 1.60497 पर। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आप इसके जितने भी क्वेश्चंस अगर आप देखें, एक दफ़ा भी आप इसको समझ लें, इसके मेथड को समझ लें, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सेक्शन सी में सवाल आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह लो आप, आसान कह लो, बस लेंदी है। ऐसे लेंदी पसंद होते हैं जो आसान होते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हमने पहले अपने फंक्शन में चेक किया, फिर हमने अपने एफ प्राइम एक्स में चेक किया। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे मैंने पुट किया है, बल्कि मैंने शो नहीं किया, आप कैलकुलेटर में शो कर लीजिएगा। और x2 से, यानी उसी से आंसर से माइनस कर देंगे, तो आपकी अप्रोक्सीमेशन 1.600 तक आ गई है। इससे ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकती। तो ये टोटल 3 मेथड्स थे जिनसे हम रूट्स फाइंड करते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ भी नहीं है, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिएगा जितने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 मेथड देखे, बाइसेक्शन मेथड, हमने सेकंड मेथड देखा रेगुलर फॉल्स मेथड, और उसके बाद हमने रैप्सन, न्यूटन रैप्सन मेथड देखा। उम्मीद यही है कि इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में इस साल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर की पहले साल एग्जाम में इंशाल्लाह क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अगर किसी को कुछ बात पूछनी हो इसी से रिलेटेड, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है आप तमाम बच्चों के पास, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।